अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू RYK ट्यूशन सेंटर। पहले हमने देखी है इफ स्टेटमेंट, अब उसके साथ हम देखेंगे एल्स। एल्स का जो ब्लॉक है उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा कि अगर जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो उस सूरत में एल्स का जो ब्लॉक है उसमें जो भी हमने सी आउट के अंदर लिखा होगा तो वो प्रिंट होगा। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि जो एल्स का सिंटैक्स है। अब यहाँ पे पहले कंडीशन आएगी इफ और उसके बाद कंडीशन, यहाँ पे उसका आएगा कोड ऑफ ब्लॉक, कोड आएगा और उसके बाद एल्स और यहाँ पे जो है वो एल्स का कोड आएगा। यानी कि सबसे पहले कंडीशन आएगी, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो फिर इसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो उस सूरत में क्या होगा कि कंट्रोल जो है वो एल्स पे आएगा और एल्स के जो है कोड वो एग्जीक्यूट होगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर वेरिएबल लेते हैं इंट एज इक्वल टू 20, एज हमने ली 20 और उसके बाद कंडीशन लगाते हैं कि इफ एज ग्रेटर देन 30 सी आउट यू आर यंग, एल्स सी आउट यू आर ओल्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले थी कंडीशन कोड एल्स कोड। कंडीशन ऊपर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का एज और उसमें वैल्यू हमने स्टोर कर दी 20। नीचे कंडीशन चेक की कि इफ एज ग्रेटर देन 30, क्या अगर जो एज है वो 30 से ज्यादा है तो फिर प्रिंट क्या हो, सी आउट यू आर यंग। एल्स सी आउट में क्या चीज है, यू आर ओल्ड। अब कंडीशन जो है वो इस तरह चेक होगी कि एज जो है, एज में था 20 तो ये 20 आ गया ग्रेटर देन 30, क्या 20 जो है वो ग्रेटर देन है 30 से, तो कंडीशन क्या है, रॉन्ग। कंडीशन रॉन्ग होगी तो इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि किसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स का। तो कंट्रोल एल्स के पास आएगा और इसके अंदर जो चीज होगी वो प्रिंट होगी। तो इस सूरत में क्या प्रिंट होगा कि यू आर ओल्ड। इस सूरत में इसकी जो आउटपुट है वो ये आएगी। तो ये था एल्स का एल्स स्टेटमेंट, इफ के साथ अगर हम एल्स यूज करते हैं। उसके बाद है एल्स इफ, यानी कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट जो है वो आप लगाते हैं। अब सपोज इसी को अगर हम लें कि इंटीजर एज वेरिएबल लिया और इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी 20। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ एज लेस देन 10, इफ एज लेस देन 10 तो सी आउट में क्या है, यू आर चाइल्ड। अब ये हमने इफ स्टेटमेंट लगा दी। उसके बाद हमने क्या लगाना है, एल्स इफ। एल्स इफ क्या हो कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 15 है, एज जो है वो ग्रेटर देन 15 है, तो इस सूरत में क्या हो, सी आउट यू आर मैन। इफ हो गया, एल्स इफ हो गया और लास्ट पार्ट कौन सा है, एल्स का। एल्स के केस में यहाँ पे क्या आएगा, जो चीज हम लिखेंगे वो प्रिंट होगी, यू आर ओल्ड। अब यहाँ पे देखें कि पहले इफ स्टेटमेंट थी, कंडीशन चेक होगी, एज पे था 20 लेस देन 10, 20 लेस देन 10 तो कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग। ये चीज प्रिंट नहीं होगी। फिर वो एल्स इफ के पास आएगा। एल्स इफ में क्या था 20 ग्रेटर देन 15 कंडीशन क्या हुई
ट्रू, तो क्या चीज़ प्रिंट होगी कि यू आर मैन, ये चीज़ जो है वो प्रिंट होगी। अगर यहाँ में भी कंडीशन फॉल्स होती है, इसको उल्ट कर देते हैं, कंडीशन फॉल्स होती तो फिर जो एल्स का ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट होना था। यानी कि पहले इफ स्टेटमेंट, फिर उसके साथ एल्स इफ, फिर आखिर पे एल्स। यहाँ पे हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ लगाई, एल्स इफ लगाई, इसके बाद फिर हम एल्स इफ लगा सकते हैं, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, जितनी मर्जी हम एल्स इफ यहाँ पे स्टेटमेंट लगा लें, लेकिन लास्ट में हमने क्या लगाना होगा, एल्स। कि अगर वो कंडीशंस जो है वो ट्रू नहीं होती तो लास्ट में कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एल्स का। तो ये अभी तक हमने जो है वो पढ़ा है कि इफ स्टेटमेंट और इसी तरह एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स। तो अब इनका जो है एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो उसमें फिर देखते हैं कि ये इनको हमने किस तरह यूज़ करना है और ये जो चीज़ें जो हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं। अच्छा जी, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। डेव C++ जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। फाइल में जाना है आपने, उसके बाद न्यू के बाद ये नीचे दूसरे नंबर पे है प्रोजेक्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो है वो कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है और नीचे देखें ये है C प्रोजेक्ट और उसके बाद ये है C++। तो आपने C++ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना प्रोजेक्ट को कोई नाम दे देना है। डेमो नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ और इसको जो है वो ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि फ़ाइल का नेम जो है, यहाँ पे आपने पाथ दे देना है कि कहाँ पे आपने जो है फ़ाइल सेव करनी है। डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है तो फ़ाइल का नेम है डेमो, इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे जो है ये आगे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ओपन होके आएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें मेन फ़ाइल, ये मेन फ़ाइल जो है ओपन हो गई। कमेंट जो है ये हमारे काम का नहीं है, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं इंट मेन के अंदर, ये भी हमारे काम के नहीं है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ब्रैकेट रहने देते हैं, बाकी ख़त्म कर देते हैं इसके जो आर्गूमेंट्स। अब उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए ये टूल्स पे जाना है आपने, उसके बाद है एडिटर ऑप्शंस। एडिटर ऑप्शंस में जाके उसके बाद दूसरे नंबर पे है जनरल के बाद फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स जो है यहाँ से आपने इंक्रीज़ कर लेना है और बाकी कलर्स वगैरह भी जो है ये आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ये फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। अब सिंपल इफ़ जो स्टेटमेंट थी उसको देखते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं आई, उसको इक्वल कर देते हैं आई इक्वल टू 10 आई, बल्कि यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो है मार्क्स ले लेते हैं, MARKS मार्क्स ले लेते हैं और उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं 40 जो है इसको वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़, सिंपल जो इफ़ है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर मार्क्स जो है वो 40 से ज़्यादा है तो क्या करे, सी आउट यू हैव पास्ड, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। सी आउट में जो है उसके बाद सेमीकोलन। तो ये एक सिंपल था, सिंपल इफ़ के साथ कि अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर हैं तो क्या मैसेज आए, यू हैव पास। यहाँ से आपने सेव कर लेना है। सेव नाम चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यही रहने दें, इसको सेव कर लें। सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके आपने इसको करना है कंपाइल एंड रन। डायरेक्ट F11 भी प्रेस कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं, या ये कंपाइलेशन हो रही है, ये अबाउट कंपाइलेशन, इसको ख़त्म करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें, अगर नहीं तो फिर इसको पूरा कंपाइल होने दें। ये यहाँ पे लाइन शो होगी।
ये उसने एरर दिया। यहाँ पे हमने यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर लें, डायरेक्ट कंट्रोल एस के साथ भी सेव कर सकते हैं। दोबारा इसको रन करना है, कंपाइलेशन ये हो रही है ग्रीन लाइन। अब ये देखें कुछ भी नहीं आया। हमने कंडीशन क्या लगाई थी, इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 40, अगर 40 से ज़्यादा है तो फिर मैसेज आए यू हैव पास्ड, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस सूरत में कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ पे साथ इक्वल लगाएं कि ग्रेटर दैन आर इक्वल, इसको सेव किया, दोबारा इसको रन करते हैं, ग्रेटर दैन आर इक्वल, मेन फाइल को रन करना है। ये देख यू हैव पास्ड। तो सिंपल जो इफ़ है जिसके साथ एल्स नहीं होता उसको जो है रन करने के लिए कंडीशन जो है अगर ट्रू होती है तो उस सूरत में रिज़ल्ट शो होगा, अगर कंडीशन फाल्स हो जाती है तो उस सूरत में रिज़ल्ट शो नहीं होगा। इसके साथ अगर हम एल्स, अब इफ़ के साथ एल्स भी अगर देखें तो एल्स अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर नहीं है तो क्या हो, यहाँ पे आ जाए मैसेज कि यू हैव फेल्ड। इसको सेव कर लेना है और इसको फिर दोबारा रन कर लेना है। ये देखें यू हैव पास्ड, क्यों? क्योंकि नंबर जो है वो 40 से ज़्यादा है, इसलिए। अगर हम यहाँ पे इक्वल हटा देते हैं जिस तरह के पहले था ग्रेटर दैन इक्वल, इसको सेव कर लेना है और दोबारा इसको जो है वो रन करना है। ये वो डिस्क का उसने पाथ चेंज किया, इस वजह से मैसेज दे रहा है। ये देखें अब मैसेज आ गया यू हैव फेल्ड। तो ये सिंपल जो था इफ़ स्टेटमेंट थी और उसके बाद जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी। इसी के साथ अगर हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट लगाएं, यहाँ पे जो है हम दोबारा इफ़ लगाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है एल्स इफ़, एल्स जो है ये भी एक कीवर्ड है, इफ़ जो है ये भी एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे देखें कीवर्ड्स जो हैं वो वाज़े शो हो रहे हैं, इंट, यूजिंग नेम स्पेस, रिटर्न, और उसके बाद ये देखें अगर मैं इसके दरमियान स्पेस देता हूँ तो फिर ये बोल्ड होंगे। अब ये स्पेस दी, तो इस तरह जो है वो आपने लिखना है। एल्स इफ़ यहाँ पे हमने दोबारा कंडीशन लगाई, मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, तो उस सूरत में क्या हो, यहाँ पे हम जो है वो ग्रेड वाइज कर लेते हैं। इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, तो यहाँ पे जो है वो मैसेज क्या शो हो, A+। और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो अगर ग्रेटर दैन 50 एंड, जो लॉजिकल एंड हमने पढ़ा था, मार्क्स ग्रेटर दैन 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 40, लेस देन इक्वल टू 40, तो उस सूरत में जो है वो क्या ग्रेड आए, उस सूरत में जो है 90 के, अगर 90 से ज़्यादा है तो उस सूरत में ये आए। यहाँ पे लिख फिर कर लेते हैं ग्रेटर दैन 80, ग्रेटर दैन 80 और लेस दैन 90। 90 से कम है अगर और 80 से ग्रेटर है तो उस सूरत में ग्रेड जो है वो क्या आए, यहाँ पे ग्रेड आए B। एल्स इफ़ लगा लिया, उसके बाद फिर सिंपल एल्स लगा लेते हैं, एल्स, और यहाँ पे फिर सी आउट कर लेते हैं। सी आउट जो है यहाँ पे कर लेते हैं कि C, ग्रेड यहाँ पे क्या आ गया C। इसको सेव कर लेते हैं और उसको रन कर लेते हैं। एल्स इफ़ में वो कह रहा है कि नॉट डिक्लेयर्ड, इसको ख़त्म कर देते हैं कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल, अगर इसको इस तरह रन करें, अब
ये देखें ग्रेड आया सी। कौन सी कंडीशन जो है वो उसने एग्जीक्यूट की है कि मार्क्स हमने कितने दिए हुए थे 40। पहली कंडीशन उसने चेक की कि ग्रेटर दैन 90, कंडीशन रॉन्ग। फिर उसने एल्स इफ में चेक किया ग्रेटर दैन 80, कंडीशन रॉन्ग। दोनों कंडीशंस रॉन्ग हुई तो एल्स के केस में फिर जो एल्स थी उसमें ग्रेड हमने दिया हुआ था सी, तो पहली दोनों कंडीशन जो हैं वो रॉन्ग हुई, तो इसलिए फिर जो तीसरा था हमारे पास ग्रेड सी, तो वो उसने प्रिंट कर दिया। तो ये थी इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ़ मज़ीद आप जितने चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर किसी को समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।